हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले शिवानंद नौटियाल जी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? 18 जून 1936 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था 18 जून 1936। कहाँ? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी जनपद में इनका जन्म हुआ था। उसके भी कोटला ग्राम में। ठीक है, देखो क्या क्या थे, एक साहित्यकार थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है, और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, मतलब साहित्य भी थे और राजनेता भी थे। ठीक है, और साथ ही इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिवानंद नौटियाल, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, एक है गंगा के लोक नृत्य। ठीक है, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के लोक नृत्य। ठीक है, दो भागों में है। ठीक है, दो भाग हैं। सबसे पहला जो प्रकाशित हुआ 1974 में, और जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1981 में। ठीक है, गढ़वाल के लोक नृत्य इनके दो भागों में एक रचना है, जो कि पहला भाग, भाग एक। ठीक है, भाग एक 1974 में प्रकाशित हुआ था, और भाग दो कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, दूसरी रचना कौन सी? देखो, तपोभूमि गढ़वाल, तपोभूमि गढ़वाल। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 में प्रकाशित हुआ था। तो ज्यादा फैक्ट नहीं है इनके बारे में। ठीक है, शिवानंद नौटियाल, जिनका जन्म हुआ था 18 जून 1936 को पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 2004 में हुई। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? एक पहले गढ़वाल के लोक नृत्य, जो कि दो भाग में है। ठीक है, भाग एक 1974 में प्रकाशित हुआ, भाग दो 1981 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और दूसरी रचना कौन सी? तपोभूमि गढ़वाल, जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना देखो, राजेंद्र धस्माणा, अगले व्यक्तित्व। ठीक है, राजेंद्र धस्माणा, राजेंद्र धस्माणा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1936 में। 1936, बग्याली गांव। ठीक है, बग्याली गांव, ये भी कहां पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, बग्याली गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1936 में। ठीक है, इनका एक कविता संग्रह है, परवलय कविता संग्रह, एक प्रमुख कविता संग्रह। ठीक है, कौन सा है? परवलय। ठीक है, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? देखो, जंक जोड़। ठीक है, जंक जोड़ एक रचना इनकी। दूसरी रचना देखो, अर्धग्रामेश्वर, अर्धग्रामेश्वर। ठीक है, ये एक रचना इनकी, ये भी अर्धग्रामेश्वर। अब देखो, जय भारत जय उत्तराखंड, जय भारत जय उत्तराखंड। ठीक है, जय भारत जय उत्तराखंड। एक है देखो, भड़ भंडारी माधो सिंह, भड़ भंडारी माधो सिंह। ठीक है, ये सभी क्या है? नाटक है इनके। ठीक है, नाटक रचनाएं हैं जो कि नाटक के रूप में। ठीक है, भड़ भंडारी माधो सिंह दिन का एक नाटक है। और मृत्यु कब हुई इनकी? 16 मई 2017। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 16 मई 2017 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, राजेंद्र धस्माणा, जो कि ये भी पौड़ी के ही रहने वाले हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो व्यक्तित्व है वो कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, तो सबकी एक लिस्ट बना लो, बाकी अन्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इनमें भी देखो, राजेंद्र धस्माणा भी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। जन्म हुआ है 1936, बग्याली गांव पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इनका प्रमुख जो कविता संग्रह है कौन सा है? परवलय, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था। बाकी इन्होंने देखो कुछ नाटकों की रचना की है, अन्य कुछ नाटकों में इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, इनकी जो स्वयं की रचनाएं हैं ये हैं, जिसमें से जय भारत जय उत्तराखंड पहले पूछा गया है। ठीक है, पहली रचना है जंक जोड़, फिर देखो अर्धग्रामेश्वर,
जय भारत, जय उत्तराखंड और भड़ भंडारी माधो सिंह। ठीक है, चारों महत्वपूर्ण है। और पहले जो पूछी गई है जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? 16 मई 2017 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, और जितनी भी चीज हम इनके बारे में लिखेंगे सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार, ठीक है, इनका जन्म, सारी चीजें क्या है, एकदम महत्वपूर्ण। ठीक है, जन्म कब हुआ था? देखो जुलाई 1944 में पूछा गया पहले। ठीक है, 1944। कहा? धंगल गांव। ठीक है, धंगल गांव में हुआ था, जो कि कहां पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, जन्म कब हुआ? जुलाई 1944, धंगल गांव, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, शंखमुखी शिखरों पर। दूसरा देखो नाटक जारी है। नाटक जारी है। तीसरा देखो इस यात्रा में। ठीक है, इस यात्रा में। अगला देखो रात अब भी मौजूद है। अगला बची हुई पृथ्वी। बची हुई पृथ्वी। ठीक है, अगला देखो घबराए हुए शब्द। फिर भय भी शक्ति देता है। ठीक है, भय भी शक्ति देता है। अगला देखो अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अगली रचना देखो महाकाव्य के बिना। महाकाव्य के बिना। ठीक है, अगली रचना कौन सी है? ईश्वर की अध्यक्षता में। ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगली रचना है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। खबर का मुंह विज्ञान से ढका है। ठीक है, ये सारे इनके क्या है? प्रमुख काव्य संग्रह। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है काव्य संग्रह इनके। बाकी अन्य रचनाएं और भी है, ठीक है, उनको भी देखते हैं। इनके जो नाटक हैं, पांच बेटे। ठीक है, नाटक क्या है इनके? पांच बेटे। यदि गद्य देखें, गद्य संग्रह कौन सा इनका? मेरे साक्षात्कार। ठीक है, मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गद्य है इनका। और यदि चर्चा करें ना पुरस्कार की, ठीक है, पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं? सबसे पहले देखो 1997 में साहित्य अकादमी। 1997 साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी। और किस रचना के लिए दिया गया? अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, रचना काफी महत्वपूर्ण है। अनुभव के आकाश में चांद। इसी तरह से पूछा जाएगा कि किस रचना के लिए दिया गया। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। अगला देखो पद्मश्री। पद्मश्री कब दिया गया? 2004 में। ठीक है, 2004 में दिया गया था। और व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो कि बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये कब दिया गया था? 2018 में। ठीक है, 2018 में दिया गया था। और रचना कौन सी थी? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझते हैं इसको एक बार और। देखो जन्म कब हुआ इनका? ठीक है,
लीलाधर जगूड़ी जो कि टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। जिला भी महत्वपूर्ण है, गांव महत्वपूर्ण है और जन्म महत्वपूर्ण। ठीक है, इनके बारे में जो भी फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी जिनका जन्म कब हुआ था? 1944 में जुलाई में। ठीक है, धंगल गांव टिहरी में। ठीक है, इनका जो काव्य संग्रह देखो शंखमुखी शिखरों पर कब प्रकाशित हुआ? 1964। ठीक है, पहला यही महत्वपूर्ण है काफी। अगला देखो नाटक जारी है, फिर इस यात्रा में। ठीक है, रात अब भी मौजूद है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बची हुई पृथ्वी ये भी महत्वपूर्ण है। घबराए हुए शब्द, ठीक है, घबराए हुए शब्द ये भी महत्वपूर्ण है। भय भी शक्ति देता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुभव के आकाश में चांद, ये तो पहले पूछा भी गया और आगे पूछा भी जाएगा। ठीक है, कब आया था ये? 1994। अगला देखो महाकाव्य के बिना कब आया था? 1995। महाकाव्य के बिना 1995, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और बाकी ईश्वर की अध्यक्षता में और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नाटक है इनका 5 बेटे। ठीक है, और गद्य है मेरे साक्षात्कार। तो जो महत्वपूर्ण रचना है मेरे इनकी तो मेरे द्वारा आपको ये लिखा दी गई है। ठीक है, इन्हें जो पुरस्कार दिए गए देखो 1997 में साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि पहले पूछा गया। ठीक है, दोनों तरह से आएगा कि निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको रस्किन बॉन्ड, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी, वीरेन डंगवाल, मंगलेश डगवाल जो भी जिनको भी दिया गया, ठीक है, उनका आपको विकल्प दे देगा और एक विकल्प जिनको नहीं दिया गया वो देगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, लीलाधर जगूड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और तीसरा, लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तीनों सवाल। तो जैसे पहले एक बार रेंजर 2016 में एक जो पेपर बना था, ठीक है, उसमें आया था कि जो वीरेन डंगवाल है उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इस तरह से रचना वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और चौथा प्रश्न ये बनेगा, अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है। तो किसकी कृति है? लीलाधर जगूड़ी, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चारों फैक्ट आपने ध्यान रखने, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अन्य व्यक्तित्व देखते हैं। ठीक है, अगले हैं देखो गिरीश तिवारी। ठीक है, इनका क्या बुलाता है? गिरदा। ठीक है, गिरदा। तो कुमाऊनी में जो बड़ा होता है भाई, ठीक है, उसको सम्मान के लिए मतलब दा करके पुकारा जाता है। ठीक है, तो गिरदा मतलब गिरीश तिवारी को गिरदा कहा जाता है। ठीक है, गिरदा जो कि कुमाऊनी शब्द है। ठीक है, भी ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945। जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1945। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये था देखो ज्यूली गांव। ज्यूली गांव कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, ज्यूली गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। कब? 10 सितंबर 1945 को। एक नाटककार थे। ठीक है, नाटक इन्होंने लिखे हैं कई सारे, और रचनाएं भी इन्होंने अन्य रचनाएं भी की हैं। ठीक है, एक जन कवि थे, मतलब जो जनताओं के बीच की चीजें हैं ना, लोगों के बीच की चीजें, उनको इन्होंने लिखा है, उनके संबंध में रचना की है। ठीक है, एक जन कवि थे, ध्यान रखिएगा, गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचना देखो, एक है नंगाड़े खामोश हैं, दूसरा है धनुष यज्ञ। नंगाड़े खामोश हैं और दूसरा क्या है? धनुष यज्ञ। ठीक है, पूछा गया पहले नंगाड़े खामोश हैं, कई बार 2-3 बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, नंगाड़े खामोश हैं किसकी रचना है? किसकी है? गिरीश तिवारी गिरदा की। ठीक है, गिरदा इनका उपनाम समझ लो एक हिसाब से। ठीक है, अगला देखो अन्य जो इनकी रचना है उसमें देखो हमारे कविता के आखर। हमारी कविता के आखर। ठीक है, हमारी कविता के आखर, ये इनकी एक रचना है। अगली जो रचना है इनकी देखो शिखरों के स्वर। ठीक है, शिखरों के स्वर, ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है, और एक होली गीत भी इनके द्वारा लिखाया गया है। ठीक है, कुमाऊनी होली गीत, तो उसे रहने देते हैं। तो इनकी ये 2 रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शिखरों के स्वर ये भी महत्वपूर्ण है, हमारी कविता के आखिर ये भी महत्वपूर्ण। ठीक है, धनुष यज्ञ भी इनकी काफी रचना है, जो भी इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण। तो गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है, इनकी रचनाएं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी?
मृत्यु हुई थी इनकी देखो 22 अगस्त, ठीक है, 2010 को इनकी मृत्यु कब हुई? 22 अगस्त 2010 को, ठीक है। और वर्ष 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है, इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित, ठीक है, सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में मरणोपरांत, ठीक है, एक इन्हें और एक विपिन रावत, ठीक है, दो को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2022 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, इसे सम्मानित किया गया है। और एक और थे, ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल। तो ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट, ठीक है। जन्म हुआ 10 सितंबर 1945, ज्योली गांव अल्मोड़ा में। प्रमुख जो रचनाएं देखो नंगाड़े खामोश हैं, ठीक है, धनुष यज्ञ, दोनों महत्वपूर्ण है। हमारी कविता के आखर और शिखरों के सर, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 2010 में। और 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। यदि उत्तराखंड गौरव सम्मान देखते तो कब से शुरू हुआ है? 2021 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में हो गए। अगले देखो दुर्गाचरण काला, ठीक है, दुर्गाचरण काला। इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में, पौड़ी सुमाड़ी में, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? सुमाड़ी, ठीक है। सुमाड़ी कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी में पड़ता है, इनका जन्म हुआ था। यदि इनकी रचनाएं देखें, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं, ठीक है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं? सबसे पहले देखो मेमोयर्स ऑफ द राज, तीनों महत्वपूर्ण, ठीक है, 3 रचनाएं इनकी, लेकिन तीनों महत्वपूर्ण है। मेमोयर्स ऑफ द राज, ठीक है। अगला देखो जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, तीनों रचनाएं इनकी पहले पूछी भी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, तीसरी रचना देखो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है। एक और जो इनकी ये जो रचना है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये क्या है? जो फ्रेडरिक विल्सन था ना, फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है, की जीवनी। तो क्वेश्चन बनेगा फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्गाचरण काला के द्वारा, ठीक है। किस नाम से लिखी गई है? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? दुर्गाचरण काला की। मेमोयर्स ऑफ द राज किसकी है? दुर्गाचरण काला की। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। तो सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसको, ठीक है। देखो दुर्गाचरण काला जो कि पौड़ी के रहने वाले, ठीक है, सुमाड़ी में इनका जन्म हुआ था 1921 में। तो ज्यादातर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ज्यादातर जो महान व्यक्तित्व है उत्तराखंड में पौड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखो मेमोयर्स ऑफ द राज, पहले तीनों ही रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। मेमोयर्स ऑफ द राज, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, तीनों रचनाएं पहले पूछी जा चुकी हैं। जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल वो फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है, ठीक है। और मृत्यु कब हुई इनकी? 2007 में। तो गिरीश चंद्र तिवारी और दुर्गाचरण काला, ठीक है। इसके अलावा देखो 3 अन्य जो हमने पढ़े थे, लीलाधर जगूड़ी, शिवानंद नौटियाल और राजेंद्र धस्माना। तो 5 व्यक्तित्व हमने आज देखे, ठीक है। अगली क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में पुनः चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए। देखो रिवीजन करते रहिए, काफी महत्वपूर्ण, आपके लिए रिवीजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ना उतना मायने रखता है जितना रिवीजन। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप रिवीजन ज्यादा करो, उसी से आपको फायदा मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।